हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फॉर्मूले ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आज मैं उसी की एक्सरसाइज कराऊंगा और चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13। देखो, मैं आपको सेकंड टर्म के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ और इसमें मैं सिर्फ आपको ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर वो एनसीईआरटी से ही आएगा। तो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 13 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और इसमें देखेंगे मैं आपको सबसे पहले जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस से कराऊंगा। आप भी कॉपी पर उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि पहले एक बार पूरा देखें, फिर उसको बिना देखे अपने आप करें, और जहाँ पे आप रुकें फिर दोबारा से देख के फिर अपने आप ट्राई करें। एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 13.1 और पेज नंबर है आपका 214। और सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे सारे बच्चे के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये करना है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपका क्यूब है उसका आपको वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम। और उस 2 क्यूब है आपके पास सेम। कैसे है? 2 क्यूब। तो देखें सबसे पहले कौन सा क्यूब है। जैसे एक क्यूब मेरा ये रहा, उसके साथ में एक और दूसरा क्यूब है ये। उन्होंने क्या कहा कि इनको एंड टू एंड जोड़ रहा है, मतलब एक क्यूब के पास में एक ये दूसरा क्यूब है मेरा, ऐसे। और दोनों का कैसा है? सेम क्यूब है। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों क्यूब को आप एंड टू एंड जोड़ दीजिए। तो मतलब इसको यहाँ पे आप ऐड कर दो, ऐसे करके बिल्कुल इनको चिपका दो। तो क्या होगा? एक रिजल्टिंग आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड में क्या होगा देखें सारे बच्चे। भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना कि क्यूबॉइड इस तरीके से बन के आएगा। ये आप जो आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड दोनों से निकल के आ रहा है वो कौन सा निकल के आ रहा है? ये वाला। इसमें क्या हुआ, इन दोनों को जैसे ही आपने पास में रखा, ये वाला पोर्शन मिलके एक हो जाएगा, ये पूरी क्या हो जाएगी? लेंथ। अब इस केस में इसकी जो ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है, और ये इसकी क्या है? हाइट। तीनों चीज़ें हैं मेरे पास। इसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ, ब्रेथ और आपकी हाइट। अब सुनो बेटा, इनमें आपको क्या करना है, आपको इनकी हाइट निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, लेंथ निकालनी है और इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन क्या है मेरा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना गिवन है मुझे? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग मुझे ये बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। जैसे इसकी साइड ए है, क्या है? ए। तो ये क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। और ए का क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपकी जो हाइट है उसकी, वो क्यूबॉइड की हाइट कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। ब्रेथ जितनी इसकी ब्रेथ थी उतनी उसकी रहेगी, बिट्स बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 4 सेंटीमीटर। बट इसमें स्मॉल चेंज है थोड़ा सा लेंथ में। लेंथ कितना था कि इतना पार्ट यहाँ तक फर्स्ट वाला क्यूब और सेकंड यहाँ से दूसरा क्यूब। तो ये कितनी लेंथ के इक्वल हो जाएगा? 2 लेंथ के। तो देखो जैसे ही आप इसको मिलाओगे तो 4 ये और 4 ये, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? ट्वाइस ऑफ ए। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल इक्वल टू 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये मुझे डायमेंशंस मिल गई। इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। जो प्रीवियस क्लास है उसे देख सकते हैं सारे बच्चे। तो इनर या इसका सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो क्या बनेगा? रिजल्टिंग सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो देखो 2LB + BH + LH, यही बना। अब ध्यान से देखना 2LB, हाँ
आपके लिए सबसे ज़रूरी बात, इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे आएंगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। सारे बच्चे कहते हैं कि मेंसुरेशन से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है, पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को देख के मुझे नहीं लगता कि ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी कैलकुलेशन दिक्कत आपको जब देती है आप कैलकुलेशन को क्वेश्चन के बीच में करना शुरू कर देते हो। तो एक बात हमेशा याद रखना, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि आपको इसकी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल एंड में जाके करनी है, जब आपको आंसर लिखना है। उससे पहले अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको इसकी कैलकुलेशन टिपिकल ही लगेगी। देखो L इंटू बी, तो L कितना है 8 और B कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 32, 8 4 सा। अब ये कितना है 4 4 BH, तो ये कितना हो जाएगा 16। LH कितना है 8 ये रहा 4 ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा 32। आप इसको ऐड कर सकते हो, तो ऐड करोगे तो 2 ये हो गया 32 कितना हो गया 64 और 16 80, ये आ गया मेरा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया क्लियर हुआ वो कितना हुआ 160 सेंटीमीटर। मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप बुक में जाओगे एक्सरसाइज 13.1 पेज नंबर 244 और NCERT से। ये बात हमेशा याद रखना कि इस बार का जो पूरा पेपर है वो आपका पूरा का पूरा NCERT से ही आएगा, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और ये इसका सॉल्यूशन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक आपका क्या है हॉलो हेमीस्फीयर है, हॉलो हेमीस्फीयर। देखिए बेटा, हेमीस्फीयर की शेप ये होती है, सबने देखा है, और इसी के ऊपर उसने किसको रखा है हॉलो सिलेंडर को। किसको रख दिया हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर ऐसे आ गया। हॉलो सिलेंडर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसकी हम चीज़ों को मेजर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हाइट कितनी है 13। आपको जो गिवन है क्वेश्चन वो कितना है, इसकी हाइट आपको गिवन है, और दूसरा जो हेमीस्फीयर है उसका डायमीटर गिवन है वो कितना है 14। आपको क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, इसको देखेंगे ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका इनर सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट तो ये करना है, ये यही तो हुआ इनर सरफेस एरिया, और दूसरा यहां से ये। सुनो भाई बच्चों, आपको ये वाला एरिया इसका निकालना है। तो यहाँ पे जो इनर सरफेस एरिया सिलेंडर का है उसका फॉर्मूला होता है मेरा 2πRH, या इसी को बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। और यहाँ पे भी मुझे CSA ही चाहिए, इसका कितना चाहिए 2πR², और ये कितना होगा CSA। अब CSA क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बेस वाला तो हॉलो है, उसमें कुछ होगा नहीं, यहाँ भी हॉलो, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। एरिया का मतलब होता है द सरफेस विच यूज फॉर कवरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए भाई, आपके पास रेडियस है, आपको फाइंड करनी है, डायमीटर है। रेडियस क्या होती है, रेडियस इक्वल टू होता है हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस इक्वल टू क्या होता है हाफ ऑफ डायमीटर, तो 14/2, तो ये कितना आ जाएगा 7। दूसरा, अब आपके पास रेडियस मिल गई, तो ये सारे बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ से ये इसका डायमीटर, तो रेडियस इसकी ये हुई, कितना हुआ 7। अब रेडियस से इसके स्फीयर में सरफेस की जो डिस्टेंस कहीं भी ले लो आप, ये इक्वल होगी हर जगह। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी आप देखें, हर जगह इक्वल होगी, कहीं भी देखें। पर मैं इसकी ये वाली सीधे एकदम 90 डिग्री वाली लूँगा, ये बिल्कुल एकदम डिस्टेंस वो लूँगा जो एकदम हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल है। अब वर्टिकल डिस्टेंस आप इसमें से कम कर देंगे तो ये कितना है 7, यहाँ से यहाँ तक का कम हो जाएगा। डायग्राम पर ध्यान देना, 7 कहाँ से, यहाँ से इसका 7 क्या हो जाएगा कम। तो अपर कितना बचा 6 सेंटीमीटर, कितना बचा बेटा 6 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको ये समझने वाली बात कौन सी है, ये आपका डायग्राम है, आपको इसका निकालना क्या है सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना बना, टोटल सरफेस एरिया जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है आप वही रखेंगे। टोटल सरफेस एरिया आपने इसको रखा 2πRH प्लस 2πR²। अब इसमें भी आपको मैंने ये बताया कि जो आपको इसमें एज इट
कॉमन दिख रहा है उसको पहले कॉमन लेंगे, उससे पहले मत कर दें, वरना कोई बच्चा इसको कैलकुलेट करेगा फिर इसको कैलकुलेट करेगा फिर ऐड करेगा। तो इससे अच्छा क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन लेंगे। जैसे ही आपने इसमें कॉमन लिया तो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई r कॉमन, और यहाँ से क्या बचा h प्लस r। अब मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, देखना 2 × 22/7 × r की वैल्यू 7, और यहाँ पे h प्लस r क्या है, h प्लस r। तो h की वैल्यू 7 और r की वैल्यू r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 6। तो ये कितना हो गया 6 + 7 मतलब 13। 7 से 7 कट जाएगा, 2 4 = 4। और देखो ये मल्टीप्लाई मैं आपको अलग से करके नहीं दिखा रहा कि नहीं, पहले से ही मैंने डिजिट मल्टीप्लाई करके रख लिया, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। सारी कैलकुलेशन आपके सामने होगी, और देखो मैंने बिल्कुल एकदम फेयरली किया है। आप भी कॉपी पे फेयरली करने की कोशिश करेंगे। आप जितना वर्क फेयरली करेंगे, एग्जामिनर आपकी कॉपी को उतनी ही अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करेगा, और जितना अच्छा इवैल्यूएट करेगा उतनी अच्छी आपको मार्क्स मिलने की एक्सपेक्टेशन रहती है। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, अब मैंने इसका मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको, तो कोई सिर्फ इतनी सी तो कैलकुलेशन आई है इसमें आंसरेशन में। 13 4 = 52 2 5 13 में 52 572। तो मेरा मल्टीप्लाई कितना होगी, कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना लास्ट में सबसे ज़रूरी काम है। कोई भी बच्चा बिना यूनिट लिखे नहीं आएगा। अगर एग्जाम में आप यूनिट लिख के नहीं आते, वो आपका मार्क्स एग्जाम में ज़रूर काटेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेन बाय अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है, उसको किससे माउंटेन कर रहा है, एक हेमीस्फीयर को कौन से। द टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। मैं आपको बताऊँ इसमें एक ट्रिपलेट यूज होगा। जनरली जो मैथ्स में ट्रिपलेट सबको पता होता है, पाइथागोरस का कोन में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग ये देखेंगे कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना इस बात पर कि ये वाला मैथ में ट्रिपलेट जैसे 3 4 5 सबको पता होता है, क्या है 3 4 तो नेक्स्ट 5 आएगा, सबको पता है। ऐसे ही एक ट्रिपलेट है, आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये ट्रिपलेट मैथ्स में अब तक पूरी 10th में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रिपलेट यही है, 7 24 और 25। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, पर आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों दे रहा है, कितना आता है 25, जिससे आपको हमेशा कैलकुलेट करने के बाद ध्यान रहे कि आपका क्वेश्चन सही है। तो नेक्स्ट देखेंगे सारे बच्चे, इसको क्या करना है, इसमें इसका डायग्राम देखें सबसे पहले। तो क्या कह रहा है, एक हेमीस्फीयर है, माउंटेन किससे किया जा रहा है, कोन से, या एक कोन को किसके ऊपर माउंटेन किया गया है, हेमीस्फीयर के। ये शेप दी हुई है आपको डायग्राम में, क्या शेप दी गई है, ये मैं बुक से पढ़ के बिल्कुल डायग्राम बना रहा हूँ। और ये कौन सा क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी रेडियस कितनी दे रहा है, रेडियस दे रहा है यहाँ से इसकी 3.5। कितनी दे रहा है 3.5। आ रही है बात समझ में। उसके बाद जो सेम चीज़ में दे रहा है वो दे रहा है बस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5। क्या दे रहा है 15.5 टोटल हाइट ऑफ द टॉय। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे सेंटीमीटर में है सारा। अब एक बात आप लोग मुझे ये बताइए कि इसकी जो हाइट है, ये भी क्या रेडियस सेम किया था अभी, तो ये हाइट जितनी यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे होगी, तो कितनी होगी, यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। मैं भी इसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। 3.5 जैसे इसमें से आपने कम किया तो कोन की हाइट निकल आएगी, किसकी हाइट निकल आएगी, कोन की हाइट यहाँ तक आएगी, कितनी आएगी, इसमें से माइनस किया तो 12, कितना आ जाएगा 12। ठीक है भाई। अब सुनो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, आर कितना है 3.5, मैं इसको लिख रहा हूँ आपका 7/2। कितना लिख रहा हूँ 7/2। देखें सारे बच्चे, अब देखो आपको इसका क्या निकालना है, वो कह रहा है आप इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कीजिए। क्या करेंगे आप इसका कैलकुलेट, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में आपको इसका पता है, अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं ये बेस का, आपको सीधा सीधा इसका क्या निकालना है, ये वाला एरिया, ये वाला, और साथ ही साथ इसका ये एरिया निकालना है। ये वाला।
अब देखें सारे बच्चे, जब आपको इतना एरिया इसमें से फाइंड करना है, एक ऊपर वाले का करना है, एक नीचे वाले का एरिया फाइंड करना है। ऊपर वाले का जो एरिया होता है, ये मैंने कल आपको सबको लिखाया था पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू सबको पता है, आर सबको पता है, एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। क्या होता है? स्लैंट। पर इसके लिए आपको निकालने का रिलेशन याद होना चाहिए। क्या रिलेशन था? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब साथ ही साथ आप इसका देखेंगे, इसका एरिया कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास है पूरा 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखिए आप। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखना, मेरा एच स्क्वायर की वैल्यू 12 का स्क्वायर और आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर। इसमें से इसका मल्टीप्लाई किया तो 144 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 49/4। 4 का मल्टीप्लाई एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? जैसे ही मैंने इसको एल स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरा? 576। जो मैंने आपको अभी बता दिया था कि 576 24 का स्क्वायर होता है और 49 किसका होता है? 7 का। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 625/4। तो एल की वैल्यू 25/4। तो इसको सॉरी 25/2। तो एल की वैल्यू इतनी आ गई। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 12.5। ठीक है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। कैलकुलेशन मेंसुरेशन में जब भी टिपिकल लगती है जब आप उसको टिपिकल बनाते हो, वरना कैलकुलेशन मेंसुरेशन में 10th के में ऐसी आएगी आपको रफ वर्क भी यूज़ ना करना पड़े, वहीं पे सारा मेंशन करके दिखाना है। अब यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे सरफेस एरिया। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर इसका और इसका पाई आर एल। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो इसमें कॉमन आ रहा है वो फर्स्ट आपको वो कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। तो जैसे ही इसमें मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लिया और आर कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा? 2r बचा और साथ में कितना बच रहा है? 2r के साथ में पाई आर गया एल। वैल्यू रख दीजिए सबकी। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 और 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 × 7/2। आर की वैल्यू कितनी है? देखो 3.5 इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है और वो 3.5 इसलिए आता है कि उसका मतलब 7/2 होता है और 7 पाई से कैंसिल आउट होता है। तो 3.5 को आप डायरेक्ट 7/2 ही रखेंगे हर जगह, कहीं 7/2 को 3.5 नहीं करोगे आप। ठीक है, कैलकुलेशन आपको इसकी सीखनी है, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कितना है? 12.5। तो कितना आ जाएगा? 7 से 7 2 से घटा 11 टाइम्स, तो 11 ये हो गया, 2 से ये भी खत्म हुआ, ये कितना रह गया? 7 प्लस ये कितना बचा मेरा? 12.5। तो मेरा आ रहा है 19.5 मल्टीप्लाइड बाई 11। और कोई भी बच्चा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो देखना ज़रा, आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाई दे रहे हैं आपको। 19.5 मल्टीप्लाइड बाई 11 सीधा 1 से कर दो। 1 से किया तो 19.95 और इससे किया तो 591 5 4 1 2 ये आ गया। ठीक है, सीधा सीधा 11 से भी कर सकते हो 55, फिर 5 कैरी, फिर 99। तो सीधा सीधा 1 से किया और सीधा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आसान तरीके से करनी है। आसान तरीके से जब ही होगी जब आप मेरे पढ़ाए हुए मेथडों को फॉलो करोगे। और ये हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो मेरे क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मेरे? इसमें टोटल एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं और मैंने आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। इसके बाद कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? 6। एक बार इस वाले क्वेश्चंस पर अगेन आप फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर इसके ऊपर कोन है और यहाँ पे क्या है? हेमीस्फीयर। कोन का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? पाई आर एल सरफेस एरिया का, और इसके सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं ओनली कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ अभी, क्यों? सिर्फ इसी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपका एल स्क्वायर जो निकल के आया वो आया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैंने इसको क्यों यूज़ किया? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में एल नहीं था, मेरे पास एच था और आर था। मैंने इसको इसमें पुट किया और मेरी एल की वैल्यू निकल आई। एल की वैल्यू कितनी निकली है? 12.5। सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई आर कितना आ जाएगा? 2r प्लस एल। कहाँ से आया? कॉमन लिया, पुट किया, आंसर निकल आया। तो इसमें मुझे तो नहीं लगा कि अभी ऐसी कोई कैलकुलेशन आई है, और आगे भी हम इसी को देखते जाते हैं। कोई ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो देखेंगे। और सारे बच्चों से मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार बस क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से देखो। जब आपको लगे क्लियर है उसके बाद कॉपी में बिना देखे करो।
क्योंकि जब ही आपको पता चलता है कि क्या आपका क्लियर हुआ है और क्या आपका क्लियर नहीं हुआ है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर बाय हेमी स्पेयर। क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमी स्पेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया। अब वो ये कह रहा है कि आपका जो उसने, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है, एक क्यूबिकल बॉक्स है आपका। क्या है? क्यूबिकल बॉक्स, या कुछ भी मान लो, मैं तो ये कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्यूब है। क्यूब के ऊपर उसने एक हेमीस्फीयर को ला के रख दिया। ध्यान से समझना, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन है इसमें, और दोनों क्वेश्चन आसान है। 4 और 5 दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो डायग्राम एक का ही समझाऊंगा मैं, और प्रैक्टिस दोनों को सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो सारे बच्चे देखेंगे। ये 2 मार्क्स में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है आपसे यहाँ पे, अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है मेरा, ऐसे कर, मैं ब्लॉक बना रहा हूँ। देखें सारे बच्चे यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे डायग्राम 3D में नहीं है, तो इतना अच्छा बन नहीं सकता, क्योंकि पूरा वॉल्यूम 3D का चैप्टर है एक तरीके से। तो जो बन रहा है उसको समझने की कोशिश करें और उस पर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका क्यूबिकल बॉक्स है, इसके किसी भी उस पर, तो उसने ऊपर बनाया है, और ऊपर उसने क्या बनाया, इस पर एक हेमी स्फीयर बना दिया है। क्या बना दिया है? हेमी स्फीयर। और क्या कह रहा है? इज सरमाउंटेड बाय अ हेमी स्फीयर। तो इस पर मैं क्या बना रहा हूँ? एक हेमी स्फीयर बना रहा हूँ ऐसे करके। तो उससे पहले मैंने ये सर्कल बनाया, और इस पर ऐसे करके उसने एक हेमी स्फीयर बना दिया। ये है। अगर इसको आप देखोगे ना, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा अगर ऊपर से देखोगे, जहाँ से इसका हेमी स्फीयर है, इस तरीके से ऐसे करके, अब ऊपर से ऐसे करके दिखेगा, और इसके ऊपर। अब बात है कि मुझे इस वाले एरिया की तो ज़रूरत है, ये तो ख़त्म हो गया इसने, इसके ऊपर इसको रख दिया। अब मुझे ऊपर से इसका एरिया चाहिए, इसका, और साथ में किसका एरिया चाहिए? इस वाले पार्ट का, जिसको मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ। तो सारे बच्चे देखोगे इसको क्या एरिया निकलेगा। इसका फॉर्मूला ध्यान से समझना है सबको। ये वाला एरिया चाहिए आपको, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। और भाई ग्रेटेस्ट डायमीटर इसकी डायमेंशन से ज़्यादा नहीं हो सकता इसका। और ये, अब ये सारे बच्चे पढ़ के आए कि ये वाला एरिया कैसे निकलेगा। मैंने आपको कल परसों ही बताया कि आपको इसके एक एक फेस का एरिया पता होना चाहिए, नहीं अदरवाइज़ आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं कर पाएंगे मतलब सच में नहीं कुछ कर पाएंगे, कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन में। ये तो फिर वही बात हो गई कि गाड़ी चलाना आता नहीं हो, गाड़ी चलाने बैठ गए, तो यूँ तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। देखो ये साइड कितनी है? 7। कितनी है? 7। इसका डायमीटर कितना है? 7। अब मैं इस एज का, इस वाले का निकाल रहा हूँ। तो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, दोबारा से देखेंगे सारे बच्चे क्या एरिया होगा इसका। ये लो, ठीक है। एक मुझे किसका चाहिए? ये। वैसे देखो तो यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ऐसे करके। आपको पहले इसका एरिया चाहिए, तो मैं इस डार्क साइडेड रीजन का एरिया बताऊँ आप लोगों को। क्या है? पूरा बॉक्स का मतलब ए स्क्वायर। क्या एरिया होगा इसका? ए स्क्वायर माइनस किसका निकालेंगे अब? सर्कल का। सर्कल का कितना माइनस कर दोगे इसमें से? पाई आर स्क्वायर। ये एरिया निकल के आया इसका। अब इसमें 3 एरिया लिखे जाएंगे भाई सरफेस एरिया से पहले। देखो 3 एरिया कौन कौन से हैं? एक तो ये ऊपर का एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, हो गया, ठीक है। जितना डार्क साइडेड रीजन है, या मैं लिख दूं डार्क साइडेड रीजन, इसका एरिया बस यही समझ में आना है। क्या होगा? डार्क साइडेड रीजन का क्या एरिया होगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस के 5r स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कितने रिमेनिंग 5 फेस, कितना है रिमेनिंग 5 फेस, ठीक है। इसका जो एरिया होगा 5 फेस के लिए, ईच का कितना है? ए स्क्वायर, तो 5 का कितना हो गया? 5a स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड फॉर्मूला देखो सारे बच्चे, क्या होगा? रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया।
कुछ नहीं किया, एक बार मैं अगेन समझा रहा हूँ आप सबको कि इस बॉक्स का इस तरीके से निकालना था, ऊपर ये रख के आ गया है, तो ये ऊपर से सर्कल को जब आप रखोगे तो सर्कल के इस वाले पार्ट का जो एरिया बनता है वो ऊपर से 1 2 3 4, ये आपका ब्लैक साइडेड रीजन है वो इस तरीके से इसका एरिया, तो इसका निकालने के हम क्या करते हैं, पूरे बॉक्स का उसमें से इस सर्कल को क्या कर देते हैं माइनस, तो ये क्या एरिया होना है a² माइनस पाई r²। अब पूरे क्यूब में 6 फेस होते हैं, एक मैं इस पर भी लिख के बता देता हूँ आपका a², इधर वाले का a², इस वाले का पीछे वाले का a², और जो फ्रंट पे उसका a² और ये इसका a²। तो मेरे पास जो कितने हो गए 5a² और आ गया, तो ये कितना है 5a²। तो इन सब का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। तो देखो 5a² प्लस a² माइनस पाई r², और यहाँ से कितना आ गया 2 पाई r। कोई बच्चा अगर ये दिमाग लगाएगा इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर और रट के कर दे तो मार्क्स काट देगा। आपको हर एक पार्ट का इसमें ऐसे ही डायग्राम बना के और ये फॉर्मूले में ज़रूर बना के आना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके मार्क्स इसमें बहुत जल्दी कटते हैं। और इसका इफेक्ट ये दिखता है कि बच्चे बहुत कह तो देते हैं कि मेरा पेपर पूरा सही हो गया, कभी कभी एक क्लास में ऐसा हो जाता है कि 2 बच्चे हैं, दोनों ही पेपर पूरा करके आ रहे हैं, एक के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, एक के बहुत ख़राब आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक डायरेक्ट लिख रहा होता है, एक पूरा लिख रहा होता है। तो आपको पूरा पार्ट लिख के आना है। 6a² और यहाँ से कितना बचा मेरा पाई r², ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, मैं दोनों क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात। तो यहाँ पे आप इसी में इफ़ a इक्वल्स टू कितना है मेरा 7, कितना है a इक्वल्स टू मैंने लिया 7, और जैसे ही मैंने a इक्वल्स टू 7 लिया तो a इक्वल्स टू 7 लेते ही ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 3rd। किस में होगा, क्वेश्चन नंबर 3rd में। और क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको क्या करना है 6 × 7 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये पूरी साइड कितनी है 7 और ये किसके इक्वल है डायमीटर के, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरी 7/2, कितनी हो जाएगी 7/2 प्लस, तो पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये बना टोटल इसका यहाँ पे, और ये 7/2। यहाँ से देखो 7 पहले कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, और पाई की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर रख दी है 22/7। तो इस वाले 7 से ये 7 खत्म हुआ, इस 2 से ये खत्म हुआ 11 टाइम्स। एक 7 इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, 7 मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो देखेंगे सारे बच्चे क्या बचा यहाँ से 6 × 7 मतलब 42 बचा मेरा, और साथ में कितना बचा प्लस के 11, ऐड कर दो 7 × 53, और इसको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, और इसको मल्टीप्लाई करके कोई भी लिख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ से अभी मेरा एक चीज़ इसमें बची हुई है, ये 2 और बचा हुआ है, तो ये 2 बचा, इसको देखो तो क्या बचा मेरा 7 और यहाँ से 42 प्लस 11/2 का मतलब 5.5, और ये 47 हो गया, तो 47.5 मल्टीप्लाइड बाई 7, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कोई भी स्टूडेंट कर सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कहानी यहीं से चल जाएगी, ये तो पूरा करके लाना है। यहाँ पे क्या करना है a इक्वल्स टू कितना है l उसमें, ठीक है, उसकी डायमेंशंस, r इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये a/2 आ रहा है, रेडियस पूरा 7 है, यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा अभी l हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी l/2। तो यहाँ पे जैसे ही आप पुट करोगे सरफेस एरिया में, सरफेस मैं इसी में पुट कर रहा हूँ 6l² प्लस पाई की जगह पे पाई, और यहाँ पे हो जाएगा l²/4, l² कॉमन ले लिया 6 प्लस पाई/4, एलसीएम लेके ऐड कर देना, l² 24 प्लस पाई/4, और ये मेरा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। अभी मेरे इसमें 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन्हें देखें जल्दी जल्दी। तो देखो लेंदी पोर्शंस होता है 5 तक, ये क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा चेंज हो गया, ये 3 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था ये वाला, और ये क्वेश्चन नंबर 5 था।
और यहाँ पर जो हमने किया है वो कौन सा किया है, आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैंने किया है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें ओनली 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो सबसे पहले सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 को। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ रहा हूँ। अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमीस्फीयर स्टिक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इसका मतलब ये है कि एक सिलेंडर तो है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 6 है बेटा, देखना ध्यान से। क्या है वो? कह रहा है एक सिलेंडर है भाई। मान लिया एक सिलेंडर ये रहा मेरा, इसमें उसने 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स लगा दिए। क्या कर दिया? 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स ऐड कर दिए। ठीक है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी दे रहा है? 8 दे रहा है, सॉरी 14 दे रहा है। कितनी दे रहा है? 14 mm। और ये याद रखना कि यूनिट किस में दे रहा है? mm में। और इसकी ये कितनी दे रहा है? 5। अब मैं इस शेप में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना। ये वाला क्वेश्चन बाकियों से आसान है थोड़ा सा। ये यहाँ पे एक सर्कल ये रहा और एक आपने यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया और इसमें 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स उसने ऐड कर दिए। तो बेटा देखिए ये वाला हाइट ये पूरी कितनी है? 5। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 5/2। और ये कितना है? 5/2। तो 5/2 अगर इसमें से मतलब 2.5 हो गया एक तरीके से देखा जाए। तो इन दोनों को अगर इसमें से कम किया आपने तो ये 9 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 9। ठीक है। और ये किसके लिए काम करेगा? सिलेंडर के लिए, हाइट का। और यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई? 5/2। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, उससे पहले सारे बच्चों मुझे इसका निकलवा क्या रहा है इसमें कह रहा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो भाई देखो मैंने क्या कहा था, हर बार आपका CSA ही लग रहा है क्योंकि जिसकी मुझे ज़रूरत है यही तो है इसका CSA, और इधर से इसका ये वाला। अब ये फॉर्मूले क्या है आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ। और इससे प्रीवियस क्लास में सिर्फ फॉर्मूले के लिए थी। तो देखें भाई बच्चे, ये 2πRH, ये πr², यहाँ पे इसका CSA, और यहाँ पे क्या है? 2πr²। तो टोटल देखें क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया इसका 2πr² प्लस 2πRH प्लस 2πr² हो गया। ये पूरा मैंने ऐड कर दिया, ये वाला अब ऐड हो गया। क्या आ रहा है देखो, 2πRH तो मैंने यहाँ पे रखा, और ये 2πr² 2πr² सेम है तो 4πr²। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है ये आपको देखना है। देखो 2πr कॉमन है तो 2πr आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह गया H प्लस R। और देखो H प्लस कितना आ गया? सॉरी H प्लस 2R रह गया, R भी नहीं रहा। यहाँ से H बचा और यहाँ से कितना बचा? 2R। वैल्यू रख दो सबकी 2 × 22 देखो मैं भी बिल्कुल लास्ट में रख रहा हूँ और कैलकुलेशन आसानी से निकल रही है। R की वैल्यू कितनी है? 7। अब यहाँ पे H प्लस 2R, तो देखो H ये रहा 9 और ये रहा 2 × 5/2 रेडियस की वैल्यू, और यहाँ पे भी कितनी है? 5/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा? 14। देखें यहाँ से, तो यहाँ से मैंने क्या किया? 2 से ये वाला 2 खत्म, अभी बचा है 22 × 5/7 और कितना बचा? इनटू में 14। 7 से कितने टाइम्स कटा? 2 टाइम्स। 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देना जरा 5 से। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 44 और फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी गलती करो ही मत। 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दो? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 10। तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधा करो ना 2 का मल्टीप्लाई 10 से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। कौन सा कंप्लीट होता है? 6। और ये सेंटीमीटर की जगह इसकी जो यूनिट है वो mm² है। ठीक है, मिलीमीटर।
यहाँ से आगे अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे सारे बच्चे, और 8 और 9 दो रह गए हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहा हूँ। देखो मेंसुरेशन ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जिसमें दिक्कत आए, पर बच्चों को दिक्कत इसलिए ही आती है कि सम लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखो भाई, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। अब बेटा मैं लास्ट आपको यही 7 करा रहा हूँ, फिर यहाँ से आगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। कौन सा टॉप है? कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। जो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड। सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड किससे हो रहा है? सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये आपका क्या है? सिलेंडर है, ये रहा। और कैनवास का मतलब होता है द क्लॉथ विच यूज्ड फॉर टेंट। सुनिए, इफ द, अब इतना तो ये डायग्राम बना दिया इन्होंने। पहली लाइन है अ टेंट, देखो ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ, उतना ही समझने की कोशिश करना। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट, अब किसकी बात कर रहा है? इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये किसकी बात की है इसने? द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब इसकी बात कर रहा है। इसकी हाइट है 2.1 और डायमीटर कितना है इसका? 4। सिलेंडर पे आए ना अभी। क्वेश्चन जितना आसानी से पढ़ोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, इसके टॉप की स्लैंट हाइट, तो स्लैंट वाला तो पार्ट यही तो है, इसके अलावा तो स्लैंट है ही नहीं। तो ये कितनी हो गई? 2.8, और ये सारे मीटर में दे रहा होगा। ठीक है, फाइंड, अब देखो इतना हो गया। अब ये डायग्राम बना है मेरा। अब इसमें वो ये कह रहा है आपसे फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपको कैनवास में कितना एरिया की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। अब उसने कैनवास की रेट दे रहा है इतने, तो आपको ये बताना है कि टोटल कितना है। और लास्ट में एक चीज मेंशन किया, नोट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड बाई कैनवास। मतलब आपने कैनवास बनाया, इस बेस की आपको कोई जरूरत नहीं है कवर करने की, ये ऐसा ही खुला रहेगा। ठीक है भाई, करते हैं। कितना कैनवास यूज होगा? तो कैनवास का मतलब तो समझ गए, द क्लॉथ विच यूज्ड फॉर टेंट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इस कोन की। कोन का क्या होता है? पाई आर एल, यही होता है। इसी वाले एरिया की हम बात करें, ये वाला, यही चाहिए आपको। ध्यान रखना कोई बच्चा, मैंने क्या कहा था, मैं कभी सी एस ए टी एस ए कब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कभी नहीं बताता इस वाले 10th में। 9th में सारे वही बताए जाते हैं, सीधा फॉर्मूला पुट करो निकल आता है। 10th में क्या होता है? मिक्सअप हो जाता है, तो कहाँ पे क्या लगेगा उसके लिए आपको एक एक पार्ट पता होना चाहिए। फिर हमें इसका लगाना है, ये वाला पार्ट, ये वाला। और इसको लगाने के लिए अब आप क्या करेंगे, देखें सारे बच्चे, लगाओ भाई। पाई आर एल इसका, और इसका कितना होगा? 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं जिसमें हमें कैनवास की जरूरत हो रही है। टोटल सरफेस एरिया मेड बाय कैनवास। कैनवास कितना है? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर इसमें से कॉमन आ रहा है और तो कुछ आ ही नहीं रहा। पाई आर मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा एल प्लस एल, ये रहा, और यहाँ पे क्या है? एल के बाद 2h। मुझे तो यही कॉमन दिख रहा है। अगर किसी और को कुछ और कॉमन दिख रहा हो तो बताओ। अब इनकी आप वैल्यू रखना शुरू कर दो। तो पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 22/7। ठीक है। एल कितना है मेरा यहाँ पे? 2.8। कितना है? 2.8 प्लस
आर की वैल्यू छूट गई आपसे 2 है, 2h 2.1 इंटू ये तो प्लस 4.2 ऐड करना यार इसको 4.2 तो ये 7 हो गया पूरा, कितना हो गया 7, तो 22/7 इंटू 2 इंटू 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ तो 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब मैं आपको इसमें रेट बता रहा हूँ, देखो रेट क्या है, इस बात का मतलब ये है कि आपको जितना कैनवास की जरूरत पड़ी है वो कितना था 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। अब आपने उसने आपको क्या दी है कॉस्ट, तो आप सबसे पहले ऐसे ही तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1, ये एक बात यूनिट हमेशा याद रखना किसकी दे रहा है, मीटर में आ रहा है और उसमें भी मीटर में दे रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको 500 रुपीज़। ये कितने कैनवास का है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो आपको कितने का निकालना है, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ पर निकालेंगे 44 इंटू 500, तो मल्टीप्लाई करो तो 2 0, 5 4 ज़ा 20 0 2, 5 4 ज़ा 20 2 2, इतना आपका अमाउंट उस पर खर्च हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से आगे, आप मेरी बात सुनेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर, ये मेरा क्वेश्चन नंबर था 7, अब यहाँ से आगे मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 13.2 और उसी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस नंबर, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो रिमेनिंग क्वेश्चंस कौन कौन से मेरे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। कल मैं इस चैप्टर की 2 वीडियोस और डालूंगा, आज मैं एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद आपका ये चैप्टर कल या परसों तक ख़त्म हो जाएगा और एग्ज़ाम से पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मैं उनको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से मुझे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको समझें और इसको बिना देखे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देख देख के कॉपी पे मत छाप लेना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है वीडियोस देखने का। वरना आप ये करो, एक काम, सबसे पहले इस वीडियोस को देखें और फिर उसको बिना देखे अपने आप फ़ोन को साइड में रख दें और प्रैक्टिस करें, और फिर ना आए तो फिर देखें और फिर प्रैक्टिस करें।